बच्चों स्वागत है आप सभी का आज के इस अंक में। बच्चों आज के इस अंक में हम कक्षा 8 गणित विषय से परिमेय संख्या के अभ्यास 1H का हल देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है जो इस प्रकार है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो निरपेक्ष मान से संबंधित हमने एक वीडियो बनाया था कि किसी भी निरपेक्ष मान का किसी भी संख्या का जो निरपेक्ष मान होता है वो उस संख्या के धनात्मक परिमाण के बराबर होता है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है कि 15/7 का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो निरपेक्ष मान के लिए हम दो खड़ी लाइनें बनाते हैं और उस संख्या का परिमाण केवल लिख देते हैं, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह हटा करके केवल हमने यही लिख दिया। तो 15/7 का निरपेक्ष मान क्या हो गया? 15/7 ही हो गया। अब आप बताइए कि -11/8 का निरपेक्ष मान क्या होगा? बिल्कुल सही, 11/8 होगा, क्योंकि हमें चिन्ह को हटा देना है। तीसरा पार्ट है -19/-23, इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो इसके दोनों ऋणात्मक चिन्ह तो यहीं पर कैंसिल हो गए, तो इसका जो निरपेक्ष मान हो जाएगा 19/23 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है? -8/19, इसका निरपेक्ष मान। तो क्या करेंगे? माइनस हटा देंगे, 8/19, 8/19। तो इस प्रकार ये आपका पहला प्रश्न रहा। आइए दूसरा प्रश्न देखें। दूसरे प्रश्न बच्चों आपको सरल करने के लिए दिया गया है। 3 भाग हैं इसके। तो पहले भाग में है 3/5 -2/3, सरल करना है। तो हम क्या करेंगे? 5 और 3 का लसा लेंगे, 15 आ जाएगा। 5 3 15, यानी आपको 3 से गुणा करना होगा। 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ गया। इसके बाद 3 5 15, यानी कि यहाँ 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 5 10। और 9 - 10 क्या होता है? -1/15 हो जाएगा। ठीक है। और अगर यहाँ मॉड लगा होता, यानी कि इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना होगा, तो क्या हो जाएगा? 1/15 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ मॉड का चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहा है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में दिया गया है। तो सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है -9/7 + 11/3। तो सबसे पहले हम इसे सरल कर लेंगे मॉड के अंदर ही, और उसके बाद इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे। तो 7 और 3 का लसा हो जाएगा 21, यहाँ आप 3 से गुणा करेंगे, 9 3 27 प्लस 3 7 21, यानी 7 से गुणा करेंगे, 11 7 77। ठीक है। और सरल कर लें, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो क्या होगा? घटा देंगे। और बड़ी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है तो उत्तर में प्लस आएगा। 7 - 7 0, और 7 - 2 क्या हो गया? 5, 50/21। तो ये पहले से ही धनात्मक है, तो इसका मान जो क्या हो जाएगा वो 50/21 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका इसका उत्तर हो गया। तीसरा पार्ट दिया गया है -3/5 गुणे -7/11, और इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो यहाँ जितनी भी संख्याएं दी गई हैं 3 7 5 11, सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये किसी से कटने वाली है नहीं। तो हम क्या करेंगे? सीधे सीधे इनका गुणा करना है। और 2 बार माइनस दे दिया गया है, तो माइनस गुणे माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। अंश में अंश का गुणा करिए, 3 7 21, और हर में हर का गुणा 5 × 11, 11 5 55। तो 21/55 का निरपेक्ष मान क्या होगा? 21/55 ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही धनात्मक है, केवल परिमाण हमें लिखना था। तो ये आपका उत्तर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड का, और फर्स्ट का आंसर जो है ये हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो बच्चों आगे जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 3 4 5 6, इनमें आपको क्या करना है? उत्तर का सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ प्रश्न दिए गए हैं और उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है। तो पहला जो है, तीसरा जो दिया गया है वो x बराबर क्या दिया गया है? -1/2, और y का मान दिया गया है 3/4। ठीक है।
तो कहा गया मॉड x प्लस मॉड y का मान क्या होगा। तो मॉड x का मान क्या हो जाएगा, मॉड -1/2 और मॉड y का मान मॉड में 3/4। मॉड का मतलब निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो -1/2 का निरपेक्ष मान 1/2 हो जाएगा और 3/4 का निरपेक्ष मान क्या होगा, 3/4 ही होगा। अब इसे सरल करने के लिए क्या करना है, लसा लेना है। 2 और 4 का लसा 4 हो गया, यहाँ 2 से गुणा करेंगे और यहाँ 1 से, तो 2 और 3 क्या मिल गया, 5 और नीचे क्या आ गया, 4। तो 5/4 यानी कि थर्ड विकल्प आपका सही है, तीसरा विकल्प हमारा सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। इसमें दिया गया है मॉड 3/-7 का मान है। तो यहाँ 2 माइनस है, तो माइनस का जब माइनस में गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी ये आपका हो गया मॉड में 3/7 और ये खुद ही धनात्मक है और किसी भी धनात्मक संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक ही होगा। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 3/7। तो यहाँ कौन सा विकल्प सही हुआ, फर्स्ट वाला जो है विकल्प वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, यदि x बराबर -5/7 हो और y बराबर 3/4 हो तो मॉड x गुणे मॉड y का मान क्या होगा। ठीक है, मॉड x का मतलब मॉड में -5/7 और मॉड y का मतलब मॉड में 3/4। ठीक है, तो जब मॉड लेंगे तो क्या होगा, माइनस हट जाएगा, तो यहाँ 5/7 हो गया और यहाँ क्या हो गया, 3/4। अब सीधे सीधे हमें गुणा कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ कुछ कटने वाला है नहीं, 5 तियाँ 15 हो जाएगा अंश में और हर में हो जाएगा 7 × 4 7 चौका 28। तो उत्तर क्या आ गया, 15/28। ये आपको कौन सा विकल्प दिख रहा है, चौथे विकल्प में दिख रहा है, यानी कि चौथा विकल्प इसका बिल्कुल सही है। तो प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है परिमेय संख्याओं -5/7 और दूसरी संख्या क्या दी गई है, -5/-7, दोनों के निरपेक्ष मान क्या होंगे। तो जब आप -5/7 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 5/7 आएगा और -5/-7 का निरपेक्ष मान निकालेंगे, दोनों माइनस कैंसिल और इसका भी निरपेक्ष मान क्या मिलेगा, 5/7 ही मिलेगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, तीसरा विकल्प हो जाएगा। विकल्प 3 जो है वो सही है, 5/7। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों 7वां प्रश्न जो है वो इस प्रकार से है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह ग्रेटर इक्वल टू या लेस लगाइए, यानी बड़े बराबर या छोटे का चिन्ह आपको लगाना है। तो आइए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है मॉड में -3/4 और बीच में आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें वो चिन्ह लगाना है और दूसरी तरफ दिया गया है -3/4 + 5/8। अब दोनों तरफ से हमें सरल करना है और देखना है कि कौन सी संख्या छोटी होगी और कौन सी संख्या बड़ी। तो -3/4 का मॉड जो होगा वो 3/4 के बराबर होगा और दाहिने पक्ष में आप क्या करेंगे, 4 और 8 का लसा लेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा। यहाँ आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा तो -6 मिलेगा और प्लस यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो यहाँ आपको 3/4 मिला और दाहिने पक्ष में -6 + 5 कितना हो जाएगा, -1 और /8। ठीक है, जब इसका मॉड निकालेंगे, निरपेक्ष मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1/8 और बाएं पक्ष में आ गया आपका 3/4, दाहिने पक्ष में 1/8। तो 3/4 जो है वो 1/8 से बड़ा है, क्योंकि अगर इसकी तुलना करें अंश और हर में 2 से गुणा करके तो ये 6/8 के बराबर है और 6/8 जो है 1/8 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भिन्न हमारी दी गई थी, पहला वाला बाएं तरफ वाला वो बड़ा था, तो यहाँ पर बड़े का चिन्ह हम लगा लेंगे। ठीक है, आइए सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में दिया गया है मॉड में -3/8 + 2/3, बीच में बॉक्स है और दाएं पक्ष में दिया गया है -3/4 + 22/24। अब दोनों साइड को हमें सरल करना होगा। बाईं ओर में 8 और 3 का लसा जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा
8 तियाँ 24 यानी 3 से गुणा करना होगा तो -9 मिलेगा, प्लस और 3 8 24 यानी कि 8 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा तो 8 दूना 16 हो गया। दाहिने पक्ष में आप इसे सरल कर लें, 11 दूना 22 और 12 दूना 24, 11/12 हो गया और ये क्या हो गया 4 और 12। ठीक है, तो यहाँ लसा जो जाएगा 4 और 12 का वो 12 हो जाएगा। तो 4 तियाँ 12 -3 में 3 से गुणा करेंगे तो -9 हो जाएगा और यहाँ केवल 1 से गुणा करना होगा। अब और सरल कर लें, 16 -9 कितना होता है 7, 7/24 और इसका निरपेक्ष मान निकालना होगा। और दाहिने पक्ष में -9 + 11 यानी 2/12 का निरपेक्ष मान, और सरल करने पर ये 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ निरपेक्ष मान आपको 7/24 प्राप्त हुआ और यहाँ पर 1/6 प्राप्त हुआ। अब यहाँ अगर 4 से गुणा कर दें तो ये 4/24 हो जाता है और ये 7/24। तो 7/24 क्या है, बड़ा है 4/24 से। तो इस प्रकार से जो बाईं ओर की जो राशि थी वो क्या हो जाएगी, दाईं ओर की राशि से बड़ी हो जाएगी। तो ये आपका सेकंड पार्ट रहा। आइए थर्ड पार्ट भी देखें। थर्ड पार्ट है बच्चों, मॉड में दिया गया है माइनस और फिर एक माइनस कोष्ठक के अंदर 12/25 मॉड बंद। फिर यहाँ आपको बॉक्स दिया गया है, बॉक्स के बाद दिया गया है -2/5 एक मॉड में, और दूसरे मॉड में है -6/5। ठीक है, अब इसे हम सरल करेंगे। पहले बाईं ओर का सरल करते हैं। तो बाईं तरफ आपको डबल माइनस दिखाई पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी मॉड में आपको मिला 12/25 बॉक्स, और दाहिनी ओर में क्या हो गया, -2/5 का मॉड जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसे हम बाद में कर लेंगे। पहले दूसरे वाले मॉड को सरल कर लें। डबल माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 6/5 हो जाएगा। अब यहाँ आपको 12/25 का निरपेक्ष मान 12/25 ही प्राप्त होगा, और दाईं ओर में -2/5 का निरपेक्ष मान 2/5 और 6/5 का 6/5। तो यहाँ गुणा कर देंगे अंश में अंश का, 2 छक्के 12 और 5 पच्चे 25। तो यहाँ 12/25 दोनों में आ गया, यानी दोनों मान क्या है, आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर बीच में हमें कौन सा चिन्ह लगाना था, बराबर का चिन्ह लगाना था। ठीक है, ये रहा आपका थर्ड पार्ट। आइए फोर्थ पार्ट देखें। तो बच्चों चौथे भाग को भी हमें सरल करना पड़ेगा दोनों ओर से। तो पहले हम बाईं ओर का सरल कर लें। यहाँ 8 और 12 का जो लसा होगा वो 24 हो जाएगा, 24। तो 8 तियाँ 24 यानी आपको यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 तियाँ 9, 12 दूना 24 यानी यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणे 1 2 मिल गया। दाएं पक्ष में 2 4 और 8 का लसा एक साथ आप ले लीजिए, वो हो जाएगा 8। यहाँ आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो -1 गुणे 4 -4। फिर यहाँ पर कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से, तो 2 तियाँ 6 और यहाँ पर 1 से यानी कि 1 हो गया। और सरल कर लें, ये हो जाएगा -9 + 2 कितना हो गया, -7/24। ठीक है, और दाहिने पक्ष में मिल गया -4 और 6 7 +7 -4, ये हो गया 3/8। ठीक है, अब दोनों का मॉड ले लेंगे। तो मॉड इसका क्या हो जाएगा, 7/24 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 3/8। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 तियाँ 9/24 और यहाँ आ गया 7/24। तो 9/24 बड़ा है, यानी कि यह राशि बड़ी होगी और इधर की राशि बड़ी हो गई, इधर की छोटी हो गई। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर ये वाला चिन्ह लगाना पड़ेगा, यानी बाएं पक्ष की जो राशि थी वो छोटी थी और दाहिने पक्ष की राशि बड़ी थी। इस प्रकार से ये आपका 7वां प्रश्न रहा। तो बच्चों 8वें प्रश्न में दिया गया है कि यदि x बराबर 5/9 हो तथा y बराबर 2/3 हो तो आपको दिखाना है, फर्स्ट पार्ट में क्या दिखाना है कि मॉड ऑफ x + y इज़ इक्वल टू मॉड x + मॉड y। ठीक है,
तो सबसे पहले मॉड x प्लस वाई की वैल्यू हम निकालते हैं। तो मॉड x प्लस वाई ये हो जाएगा बराबर मॉड 5/9 प्लस 2/3। और यहाँ सरल करने के लिए हमें क्या करना होगा, 9 और 3 का लसा 9 हो जाएगा। यहाँ 5 मिला, यहाँ आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, 2 3 6, तो 6 और 5 11/9। ठीक है, तो इसकी जो मॉडुलस वैल्यू हो जाएगी वो 11/9 ही हो जाएगी। ठीक है, और दाहिने पक्ष में है मॉड x प्लस मॉड y। ठीक है, यानी मॉड x निकालेंगे तो मॉड 5/9 और मॉड y निकालेंगे तो मॉड 2/3। मॉड 5/9 क्या हो गया, केवल 5/9 हो गया, और मॉड 2/3 हो गया 2/3। तो ये निरपेक्ष मान दोनों के लिख दिए गए हैं। अब फिर से इनको सरल करना है, तो लसा हो जाएगा 9, यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया 6। ठीक है, तो 6 और 5 11/9। ठीक है, तो ये मॉड x प्लस वाई की वैल्यू भी 11/9 आई थी और मॉड x प्लस मॉड वाई की वैल्यू भी 11/9 आई थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि मॉड x प्लस वाई जो है वो मॉड x प्लस मॉड वाई के बराबर है। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, अतः यह सिद्ध हुआ। बच्चों, इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या दिखाना है कि मॉड x गुणे वाई का जो मान होगा वो मॉड x गुणे मॉड वाई के बराबर होगा। ठीक है, तो पहले मॉड x गुणे वाई निकालते हैं। ये हो जाएगा 5/9 गुणे 2/3, और जब इसका गुणनफल करेंगे तो ऊपर में आएगा 10 और नीचे आएगा 27। इसका निरपेक्ष मान, ये तो खुद ही धनात्मक है, तो इसका निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, 10/27 हो जाएगा। अब इनकी अलग अलग वैल्यू निकाल लें। मॉड x का मान क्या आएगा, मॉड 5/9 के बराबर, और इसका निरपेक्ष मान 5/9 ही होगा। इसी प्रकार से मॉड y का मतलब क्या है, मॉड के अंदर 2/3 रखेंगे, तो ये पहले से धनात्मक है तो इसका मान 2/3 ही आएगा। ठीक है, अब मॉड x गुणे मॉड y हम निकाल लें। ये हो जाएगा 5/9 इंटू 2/3। अब गुणा कर लें, 5 दूना 10 और 9 तियाँ 27, तो ये दोनों मान आपको बराबर मिल गए। इसका मतलब क्या हो गया, अतः मॉड x गुणे y ये बराबर होगा मॉड x गुणे मॉड y के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी आपका सिद्ध हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों, 9वां प्रश्न भी 8वें प्रश्न की तरह ही है, तो आइए जल्दी से इसे भी देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है यदि x बराबर 15/13 हो और y बराबर क्या है, -2/11 है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाना है कि मॉड x प्लस वाई का मान छोटा होगा मॉड x प्लस मॉड वाई से। ठीक है, तो पहले मॉड x प्लस वाई क्या होता है ये निकाल लें। ये हो जाएगा मॉड 15/13 प्लस -2/11। अब इन्हें हमें सरल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 13 और 11 का लसा हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 13 दहा में 130 और 13 ये 143, इसका लसा हो जाएगा। यहाँ आपको 11 से गुणा करना होगा और यहाँ 13 से, तो 15 गुणे 11 ये हो जाएगा 165, माइनस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -13 दूना 26। ठीक है, अब इसका निरपेक्ष मान निकालने के लिए पहले घटाना पड़ेगा। 15 - 6 कितना हो जाएगा, 9, ये हो गया 5, 5 - 2 हो गया 3, और यहाँ जो है 1 आ जाएगा, 139/143, और इसका निरपेक्ष मान भी यही होगा क्योंकि ये धनात्मक है। तो 139/143 आपको प्राप्त हो गया मॉड x प्लस वाई की वैल्यू। अब मॉड x प्लस मॉड वाई की वैल्यू क्या प्राप्त होगी इसे भी देख लें। तो मॉड x का मतलब मॉड 15/13 और मॉड y का मतलब मॉड में -2/11। ठीक है, अब इनको सरल करने पर ये 15/13 और ये प्लस हो जाएगा 2/11।
11, ठीक है, क्योंकि ऋण चिन्ह हट जाएगा। और जब इसका हल निकालेंगे तो 11 और 13 का लसा फिर से 143 और 15 गुणे 11 165 और 13 दूना 26, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जोड़ना होगा, तो 6 और 5 11, 6 2 8 1 9 और ये 191/143। तो यहाँ बच्चों कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? तो 139 छोटा होता है और 191 बड़ा होता है। इसका मतलब मॉड x प्लस वाई का जो मान है वो छोटा है किससे? मॉड x प्लस मॉड वाई से। यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। आइए इसका दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे भाग में हमें दिखाना है मॉड x गुणे वाई ये बराबर होगा मॉड x गुणे मॉड वाई के। तो मॉड x गुणे वाई का मान हमें निकाल लेना है पहले। मॉड x गुणे वाई कितना आएगा? तो ये आएगा 15/13 गुणे -2/11, ठीक है। तो जब इसका गुणा करेंगे तो ये मॉड में आएगा -30 और नीचे आएगा 11 गुणे 13 143, ठीक है। और जब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो माइनस हट जाएगा, क्या मिलेगा? 30/143। अब दाहिने पक्ष की जो वैल्यू है मॉड x गुणे मॉड y, इसको भी अलग से मान ज्ञात कर लें। तो मॉड x का मतलब मॉड 15/13 और मॉड y का मतलब मॉड में -2/11। जब मॉड निकालेंगे, निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये सीधे सीधे 15/13 हो जाएगा और इसका ऋण चिन्ह हट जाएगा, ये 2/11 हो जाएगा। तो फिर से वही राशि आ गई, 15 दूना 30 और 13 गुणे 11 कितना आ गया? 143। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये दोनों चीज़ें क्या आ गई? बराबर आ गई, ठीक है। ये मान इसका है और ये मान इसका है, यानी कि ये दोनों बराबर होंगे। इसलिए मॉड x गुणे वाई बराबर होगा मॉड x गुणे मॉड वाई के, ठीक है। तो ये निरपेक्ष मान की प्रॉपर्टी है और उसी पर आधारित कुछ प्रश्न थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में बच्चों पूछा गया है कि ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। तो सबसे पहले -1/2 जो है इसका निरपेक्ष मान 1/2 हो सकता है, या फिर दूसरी संख्या हो सकती है -1/-2, इसका निरपेक्ष मान भी क्या हो जाएगा? 1/2 के ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो संख्याएं हो गई -1/2 और -1/-2। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ आपका उत्तर जो हो गया, अभीष्ट संख्या क्या हो गई? अभीष्ट संख्या जो हो गई वो हो गई -1/2 और दूसरा हमने ज्ञात किया -1/-2। और भी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों ये अभ्यास 1H का हल था। आशा है कि आपको भली भांति समझ में आया होगा। आप इन प्रश्नों को और इन हलों को अपने मित्रों को भी शेयर अवश्य करें जिनको इनकी आवश्यकता हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।